प्रदेश में सिरमौर जिले के बाद कुल्लू जिले में लहसुन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कुल्लू में इस साल 1650 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लहसुन का उत्पादन किया गया, जिससे जिले भर में 33,500 मीट्रिक टन की पैदावार हुई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। कुल्लू में अच्छी गुणवत्ता के लहसुन की पैदावार होने से देश भर से व्यापारी खरीदारी के लिए कुल्लू पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों को मंडियों में भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। मंडी में किसानों को लहसुन के दाम 100 से लेकर 170 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसान संजीव कुमार ने बताया कि लहसुन का काम लग घाटी में बड़े जोर शोर से चला हुआ है। उन्होंने कहा कि लहसुन की फसल 9 माह की है, जिससे किसान दूसरी फसल नहीं लगा पा रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को लहसुन की फसल पर पिछले 5-6 सालों से फायदा हो रहा है और लोग भी भारी मात्रा में लहसुन की बिजाई कर रहे हैं। जो है यहाँ पर लहसुन का काम लग घाटी विशेषकर बूटी में जोर शोर से चला हुआ है। एक तो लहसुन को लगाने में लगभग 6-7 महीने की ये फसल है। दूसरी फसल लोग इसने नहीं लगा पा रहे हमारे किसान और भाई बहन, क्योंकि जो दूसरी फसल है वो कैश क्रॉप्स के रूप में, नकदी के रूप में ज़्यादा मुनाफा नहीं दे रही है। तो इसके बजाय लोग पिछले 4-5 सालों से लहसुन मतलब लोगों को काफ़ी फायदा दे रहा है, तो लोग भी भारी मात्रा में यहाँ पर लहसुन की खेती कर रहे हैं। तो इस बार जो है लहसुन का रेट अभी तक जो व्यापारी आए हैं 160 से लेकर 165 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो हमारे जो जितने भी किसान भाई बहन हैं जो कि जुड़े हुए हैं कि लहसुन की खेती से, तो वो काफ़ी खुश है। और आज तक के लहसुन के अब तक मेरे को भी 2010 से लेकर मैं लहसुन खेती कर रहा हूँ, लगभग 15-20 साल लहसुन खेती करते करते हो गई है। मैंने भी आज तक इतने दाम लहसुन के नहीं देखे हैं। 120 रुपये, 25-30 रुपये किलो तो बिकता था लहसुन, मगर 160-170 रुपये लहसुन किलो आज तक नहीं बिका है। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं काफ़ी संतुष्ट है और खुश भी है, होने भी चाहिए खुश, और उनको रेट भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसको तैयार करने में लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं। इसकी जो बिजाई है सितंबर-अक्टूबर में होती है और ये जब निकलता है तो 15-20 मई के बाद निकलता है। अब इस पर काफ़ी खर्चा भी होने लगा है, खाद भी लगी है, स्प्रे भी होने जा रही है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां आ रही है, तो साथ में दिहाड़ीदार लगाने पड़ते हैं, तो उस पर भी खर्चा हो रहा है। तो जो है किसान इसलिए खुश है कि काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है और किसानों को मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी फसल है। ये मांग रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिलना चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि हमें जो 200 रुपये किलो लहसुन मिलना चाहिए ताकि खाने वाले को भी लेने में दिक्कत हो। हम चाहते हैं कि जो जायज़ रेट है, जो मिनिमम रेट है, जो हमारी लागत है, लागत पर हमारा कुछ लाभ जोड़कर जो मिनिमम जो समर्थन मूल्य है वो किसानों को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे जो किसान है, अन्नदाता है, वो किसान अन्न पैदा करे। ऐसा ना हो कि वो सुसाइड कर रहे हैं या वो खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो उचित अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यही आशा रहेगी कि किसानों को, चाहे कोई भी नकदी फसल हो चाहे फल फ्रूट हो, किसानों को जो है उचित दाम उनकी फसल का मिले, जिससे कि किसान और अन्नदाता खुश रहे और वो खेती बाड़ी से जुड़े रहे। 2 सालों से जो लहसुन का रेट है जो काफ़ी मंदा रहा गया था, जिसके कारण कि काफ़ी किसानों ने जो है यहाँ पर लहसुन लगाना बंद कर दिया था, और साथ में बीमारी लग रही है, पूरे के पूरे खेत लोगों के खराब हो रहे हैं। स्प्रे करने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। लोग काफ़ी, इसलिए लोगों ने लहसुन की खेती करना 1-2 सालों से बंद कर दिया था। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए अब सरकार ने भी बाहर से जो है लहसुन आयात करना बंद कर दिया है। तो भारत में भी जो है खेती थोड़ी कम हो गई लहसुन की, जिसके कारण कि इस बार माल जो लहसुन है बहुत कम उत्पादन हुआ है और इसकी जो डिमांड है, मांग है जो ज़्यादा है, तो जिस कारण ये रेट काफ़ी उछाल मार रहा है। और आशा है, हमें आशा नहीं उम्मीद भी है कि ये जो अभी जो दाम है लगभग 200 तक पहुँच जाएगा, जो कि किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर है। ये विशेषकर बात की जाए तो हमारे अधिकतर किसान जो है सर्दियों में विशेषकर जो है उनकी जो मेन कैश क्रॉप्स या फसल जो रहती है लहसुन ही रहती है। अगर इसके बावजूद वो सर्दियों में फूल गोभी लगाते हैं, आलू की खेती करते हैं या मटर खेती करते हैं, तो जो मार्च अप्रैल में जब निकलती है जो फसल, तो उसके जो है उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। तो जिसके कारण कि जो लहसुन की जो खेती है पिछले 4-5 सालों से उसके काफ़ी अच्छे दाम मिल रहे हैं, 80, 100, 120-30 तक, मतलब पिछले 4-5 सालों से इसका जो रेट रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा और कि संतोषजनक है किसानों के लिए, और काफ़ी जो किसान इससे जुड़ रहे हैं। और शायद इस बार जो 170, 80 या 60 रुपये रेट मिला, 200 तक रेट मिलेगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लग रहा है कि अगली बार जो है जिन किसानों ने इस बार लहसुन नहीं लगाए थे वो भी इससे जुड़ेंगे और अगली बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का उत्पादन लगाटी में होगा। वहीं महिला किसान शकुंतला देवी ने बताया कि इस बार किसान बहुत खुश हैं। फसल के हिसाब से किसानों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। सर, इस बारी तो किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बारी फसल के हिसाब से हमें दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस बारी किसान लोग बहुत ज़्यादा खुशी से झूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ये 9 महीने की फसल होती है,
पर फिर भी हमें इसका दाम अच्छा नहीं मिलता था। इस बारी हमें इसका दाम बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हमें इस जो हमारी ये मेहनत है उस इस बारी, और किसान लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। हाँ सर, हम किसान लोग चाहते हैं कि हमें ये खाद वगैरह का जो बहुत ज़्यादा महंगी है वो हमें केंद्र सरकार द्वारा कम किया जाए इसका रेट। किसान डाबेराम ने बताया कि इस बार किसानों को लहसुन के बढ़िया दाम मिल रहे हैं और किसान खुश हैं। व्यापारी भी लहसुन की फसल को खरीदने के लिए घर द्वार पहुंच रहे हैं। किसानों को घर द्वार ही लहसुन के बढ़िया दाम मिल रहे हैं, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल के अनुसार ही उसके दाम उपलब्ध हो रहे हैं। किसान इस लहसुन की फसल पर निर्भर है और साथ में किसान टमाटर, गोभी, प्याज और बैंगन की फसलें भी लगा रहे हैं, लेकिन खाद का मूल्य आसमान छू रहा है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और किसानों को सस्ते दामों में खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बार लहसुन के दाम अच्छे मिल रहे हैं, किसान भी खुश है, व्यापारी भी खुश है, व्यापारी भी आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक आ रहे हैं। दाम अच्छे मिल रहे हैं, 160, 165, 170 तक जा रहा है। देख के ABC अच्छे दाम मिल रहे हैं। फसल भी ठीक है वहाँ। इस बार फसल भी ठीक हो गई। पहले थी हमारी फसल खराब, देवते ने ऐसा शक्ति लगाई, बीमारी अपने आप रुक गई, फसल बहुत अच्छी हो गई। इस बार सही है। 9 महीने की फसल है, ये 9 महीने में आपको काम करना पड़ता है। 9 महीने बाद में ये फल मिलता है हमारे को। जब किसान को रेट मिलता है, इंसान गदगद हो जाता है। जब रेट ना मिलता, आदमी इंसान मासूम हो जाता है। होना चाहिए, क्योंकि किसान लहसुन पर निर्भर है। टमाटर लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, खाद कहाँ जा रही है? अगर खाद में मिली, किसान क्या कमाएगा? इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो खाद का दाम कम किया जाए और गरीब की तरफ देखा जाए। वहीं व्यापारियों के साथ बातचीत के दौरान व्यापारी सुरेश कुमार ने बताया कि किसानों को इस बार लहसुन के दाम बढ़िया मिल रहे हैं। इसका कारण ये है कि इस बार लहसुन की पैदावार में कमी आई है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बार लहसुन के 150 से लेकर 170 रुपए तक दाम मिल रहे हैं। लहसुन के दाम किसानों को बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छे दाम का कारण ये है कि इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी फसल लहसुन की पैदावार है, इस बार बहुत कम लहसुन बीजी गई है, तो इस कारण जो है आगे ज़्यादा डिमांड होते हुए लोगों की लहसुन जो है बहुत तेज़ बिक रही है, तो लोगों को भी अच्छा दाम मिल रहे हैं और लोग भी इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी रोजी रोटी कमा के बहुत अच्छा लग रहा है। के जो दाम है वो 150 के ऊपर दे रहे हैं, जैसे 160, 170, 175 इसके इर्द गिर्द में जो है लहसुन किसानों का लहसुन टॉप रेट में जो बिक रहा है, तो ये 100 से शुरुआत लेकर 150 के इर्द गिर्द में ज़्यादा रह रहा है। उसे लगभग जो है 150-200 LP के करीब में निकलता है। इस बार जो है बाहरी राज्यों में जो है जैसी आज तक पैदावार होती थी उस हिसाब से पैदावार नहीं हुई है, तो ऑल ओवर जो तजर्बा लगाया गया था कि जितना टन आज तक लहसुन बीजा जाता था, तो इस बार के मुताबिक जो है वो बहुत ही कम है। तो इस बार जो है ये रेट तेज़ होने के ये कारण है। जो है किसानों को 110 से 130 के इर्द गिर्द में दिया जा रहा है, जो कि जम्मू से आता है। तो अब पहले जो मैंने गाड़ियाँ मंगवाई तो वो 100-110 में भी किसानों को दे रहे थे बीज, और जो इस बार जो अब जो गाड़ियाँ आ रही है 120 से 130 रुपए के बीच में जो है किसानों को लहसुन का बीज मिल रहा है। अब इसके बाद जो है अभी फील्ड जिस हिसाब से चली हुई है, जो लहसुन को देख रहे हैं कि अब कितना रहा है, लगभग जो है 80% लहसुन जो है क्लोज हो चुका है। तो इसके बाद अगर बीज किसानों को खरीदना होगा तो लगभग जो है 150 से 200 के इर्द गिर्द में खरीदना पड़ेगा। जैसे जैसे लहसुन जो है ख़त्म होता जाएगा तो बीज का डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी और ये 200 के पार भी हो सकती है। वहीं उपनिदेशक कृषि विभाग कुल्लू सुशील शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के बाद कुल्लू जिला लहसुन उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में 1650 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की खेती का उत्पादन हुआ है। कुल्लू जिले में 33,500 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हुआ है और इस वर्ष किसानों को लहसुन के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, जिसमें 150 से लेकर 165 रुपए प्रति किलो तक मंडियों में लहसुन के दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बाहरी राज्यों के व्यापारी किसानों के खेतों से ही लहसुन की फसल की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में लहसुन उच्च क्वालिटी का पैदा होता है, जिससे यहाँ के लहसुन की डिमांड पूरे देश भर में रहती है।
जहाँ तक लहसुन की खेती की बात है तो हिमाचल प्रदेश में हमारा कुल्लू ज़िला सिरमौर के बाद नंबर 2 पे लहसुन की खेती यहाँ पे होती है। इस बार लहसुन की खेती हमारे ज़िले में अंदाजे से 1650 हेक्टेयर एरिए में की गई थी और जिसका किसानों ने इसका भरपूर उत्पादन किया, जिससे उनकी उपज भी अच्छी हुई और आजकल मंडियों में लहसुन आ रहा है 160 से 165 किलो जो है लहसुन के दाम लोगों को मिल रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो हमारी उपज हुई वो 33,500 मीट्रिक टन के बराबर हमारा उत्पादन होने का अनुमान है। तो लोगों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और लोग इस पे लहसुन की खेती के प्रति प्रोत्साहन भी लोगों का हो रहा है। यहाँ का जो लहसुन है एक तो उसकी उच्च क्वालिटी का है, वो जो है यहाँ लोकल मंडियों में भी उसके दाम मिलते हैं और बहुत से व्यापारी जो है खेतों से ही लोगों से किसानों से इसकी खरीद करते हैं और साउथ इंडिया में जा कर के वो लोग इसका भंडारण करते हैं ताकि इसको डिमांड के अनुसार आगे सप्लाई किया जा सके। हमारे ज़िले में जहाँ लहसुन की बात है वो हमारे ज़िले में तकरीबन होता तो सभी ब्लॉक्स में है, पर कुल्लू ज़िले में ज़्यादातर लग वैली, हमारी पाहनाला वैली, सेंज बेल्ट, हमारा बंजार ब्लॉक का एरिया और आनी का ऊपरी एरिया, वहाँ पे लहसुन की ज़्यादा पैदावार होती है। मेरा लहसुन पैदा करने वाले किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो जो है एक ही खेत में बार बार लहसुन का प्रयोग फसल को ना लगाएं और वो ज़्यादातर जो है इसमें ये प्याज वर्गीय फसल जो है बार बार उसी खेत में ना लगाएं, बल्कि उसकी जगह गोभी वर्गीय फसलें या धान, मक्का या कुछ अन्य फसलें लगाएं ताकि उसी खेत में जो है बीमारियों का अटैक कम से कम हो सके। और जहाँ तक मेरा किसान भाइयों से ये भी अनुरोध रहेगा कि अगली बार जब भी आप लहसुन का खेती करें तो ट्राइकोडर्मा नामक दवाई जो है उसका प्रयोग करें ताकि जो है बीमारियों से बचा जा सके। तो इस बारे में भी विभाग जब भी ये लहसुन की खेती का सीज़न आएगा तो हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों के खेतों में जाकर लोगों को इस बारे में प्रशिक्षण भी देंगे और उनको नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि उनका फसल को बीमारियों इत्यादि से बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।